सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको देखने से पहले पहले देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेक्शन फार्मूला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो पहले देख लें। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, लेट ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y। लेट ए पॉइंट P को पॉइंट है x, y divides the line segment A, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x1, y1 एंड B x2, y2 internally in the ratio m/n. Let a point P divides the line segment A and B internally in the ratio m/n. एक पॉइंट P है जो कि किसी एक लाइन सेगमेंट AB जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है उसको ये P क्या है इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m/n में। तो हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक लाइन है हमारा, ये लाइन है AB। तो A पॉइंट और ये पॉइंट क्या है B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y जो हमने पहले से एज्यूम किया है यहाँ पर। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y और ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को m/n के m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं AM रेशियो PB, सॉरी AP रेशियो PB, AP रेशियो PB इक्वल टू क्या आ जाएगा m/n। यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम A पॉइंट है तो A पॉइंट की x एक्सिस ऑरिजिन, A पॉइंट की x एक्सिस पर ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी है x1। ऐसे ही P पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है x2 है, ये सॉरी x है। पॉइंट A है हमारा, इसकी ऑरिजिन से x एक्सिस पे डिस्टेंस x1 है। ऐसे ही पॉइंट P हमारा x एक्सिस पर ऑरिजिन से x डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट P ये x एक्सिस पे x2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम L, M और N पॉइंट नाम देते हैं। तो बात करते हैं L टू M। L टू M की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस x1। क्यों? क्योंकि O से M की डिस्टेंस x है और O से L की डिस्टेंस x1 है। तो L M की डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी x माइनस x1। ऐसे ही MN की डिस्टेंस, MN की डिस्टेंस क्या मिल जाएगी x2 माइनस x मिल जाएगी यहाँ पर x2 माइनस x। तो MN की डिस्टेंस कितनी मिल गई x2 माइनस x। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि क्या है x एक्सिस के पैरेलल है और इस P पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं A, B, P ये सब दिया ही है तो इसको हम नाम देते हैं C, D और इसको नाम देते हैं E नाम दे दिया हमने। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा AEM और PCB। AEM सॉरी AEP और PCB दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ पर AEP और PCB दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल AEP
सिमिलर टू ट्रायंगल PCB। ट्रायंगल AEP और PCB एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AP AEP ट्रायंगल से हमने क्या लिख दिया, AP अपॉन PB। दूसरे ट्रायंगल से हमने क्या लिख दिया, अपॉन PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस AE क्या हो जाएगा, AE अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है, PC। AE अपॉन क्या हो गया, PC इक्वल टू ऐसे ही PE पहले ट्रायंगल का हाइट PE डिवाइड बाई दूसरे ट्रायंगल का हाइट वो क्या है, BC। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल हमारे हैं AEP और PCB, दोनों ट्रायंगल क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो यहाँ पर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या हुआ, पहले ट्रायंगल AEP का हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई ट्रायंगल PCB का हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू ट्रायंगल AEP फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, तो बेस क्या है AE डिवाइड बाई सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है PC। ऐसे ही फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट डिवाइड बाई सेकेंड ट्रायंगल की हाइट, तो क्या हो जाएगा PE अपॉन BC। तो यहाँ पर अब सभी वैल्यू जो भी हमें मालूम है उसको रख देते हैं। तो यहाँ देखते हैं AP अपॉन PB, AP अपॉन BB, AP रेशियो PB क्या है, M रेशियो N। तो AP अपॉन PB की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, M अपॉन N इक्वल टू क्या आ गया, AE अपॉन PC। AE यहाँ पर देखते हैं AE और LM, AE और LM दोनों इक्वल है। यहाँ पर देखते हैं A पॉइंट से E की डिस्टेंस और ये L पॉइंट से M की डिस्टेंस जो कि सेम है। तो और LM की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, x माइनस x1। तो AE की भी डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, x माइनस x1। तो AE की प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, x माइनस x1 अपॉन PC। अब यहाँ पर देखते हैं PC और ED और MN ये भी इनकी लेंथ भी क्या है, सेम है। तो PC को हम MN के इक्वल लिख सकते हैं और MN यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर PC भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, सॉरी x2 माइनस x है ये, x2 माइनस x। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x इक्वल टू PE अपॉन BC। अब यहाँ पर देखते हैं PE, P से E की लेंथ। तो P से E की लेंथ कैसे निकलेगी, P पॉइंट x y एक्सिस पे कितनी हाइट पर है, y, और ये E पॉइंट जो y एक्सिस पे कितने हाइट पर है, y1। तो ये डिस्टेंस की ये लेंथ की PE कितनी आ जाएगी, y माइनस y1। ऐसे ही BC कितना मिल जाएगा, y2 माइनस y। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, PE की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, y माइनस y1 और BC की प्लेस पर क्या रख दिया, y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म मिल गए, LHS, मिडिल और राइट हैंड साइड। तो हम फर्स्ट दो टर्म को इक्वल कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, m अपॉन n इक्वल x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, m टाइम m में मल्टीप्लाई होता है x2 माइनस x का। तो क्या आ गया, x2 माइनस x इक्वल टू n का मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस x1, n टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया, mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ये मिल गया। और जब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं mx2 और इस nx1 को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो nx1 क्या था, पहले नेगेटिव में था और इसको जब हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस nx1 इक्वल, यहाँ पे पहले से nx है और इस mx को हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव था, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव mx। और यहाँ पे पहले से ही क्या है, nx पहले से ही है। यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं कुछ, mx2 प्लस nx1 इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं x हम कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर लिया तो क्या बचा, m प्लस n। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे x टाइम्स m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1, देन x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n मिल जाता है। ऐसे ही
अब हम m अपॉन n इक्वल टू करते हैं y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई, इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर m अपॉन n इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाई टू माइनस वाई का मल्टीप्लाई m में होगा, तो क्या आ जाएगा m टाइम वाई टू माइनस वाई इक्वल टू n टाइम y माइनस वाई वन। ब्रैकेट को ओपन किया, एम वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। आगे जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे एम वाई को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और इस एन वाई को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एम वाई टू प्लस माइनस एन वाई वन था, तो क्या आ गया प्लस एन वाई वन इक्वल एन वाई, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या आ गया एम वाई। और ऐसे ही दोनों इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है एम वाई प्लस एन वाई इक्वल एम वाई टू प्लस एन वाई वन। यहाँ से हमने y को कॉमन कर लिया तो y टाइम वन एम प्लस एन इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, और यहाँ से y इक्वल टू हमारा क्या मिल गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, और एक्स वाई क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है, तो हम इस तरह से लिखते हैं पी एक्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू एम एक्स टू, तो x कॉमा वाई ये क्या हो जाएगा दोनों वैल्यू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ऐसे y की वैल्यू क्या आ गई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड कर लिए। P एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन A जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट क्या है B x2 y2 को इंटरनली m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट क्या है, P एक ऐसा पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट A और B जिनके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 x2 y2 गिवन है, इस लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसी में एक आगे फॉर्मूला बनता है इफ पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ A x1 y1 एंड B x2 y2। यहाँ पर क्या हो गया इफ पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, अगर पॉइंट P A और B का मिड पॉइंट है तो यहाँ पर जो M और N था तो क्या हो जाएगा M और N दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि अगर P यहाँ पर मिड पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं अगर P इन दोनों A B का मिड पॉइंट है तो M और N की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो M इक्वल टू N इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा P x y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें m की प्लेस पर हम यहाँ पे n रख देते हैं, तो क्या आ गया n x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n। हमने क्या रख दिया यहाँ पर m की प्लेस पर भी n रख दिया, और y की वैल्यू ऐसे क्या मिल जाएगी, क्या है यहाँ पर n वाई टू प्लस n वाई वन अपॉन n प्लस n, ये मिल गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n कॉमन कर लिया हमने, तो क्या मिल गया यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2n। ऐसे यहाँ पर हमने n कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया y1 प्लस y2 और डिनोमिनेटर में 2n, n से n कैंसिल और n से n कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिल गया मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू। तो P पॉइंट क्या मिल गया यहाँ पर x1 प्लस x2 बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू if P is midpoint of line A and B। Find the coordinates of midpoint of the line segment joining A and B। तो क्या फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है जो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब यही फॉर्मूला है हमारा इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B देन क्या हो जाता है वो पॉइंट क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ पर देखते हैं x1 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू 0,
x2 की वैल्यू -5 और y2 की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, x कॉमा वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, x1 प्लस x2 बाई 2 और सॉरी कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू -5, तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो क्या मिल जाएगा -5/2। ऐसे y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू +4/2। यहाँ से क्या मिल गया 3 - 5 इक्वल टू -2/2 और ये 0 + 4 क्या आ जाएगा 4 और बाई 2 है, ये डिवाइड हो गया यहाँ से तो क्या मिल गया -1 और इसको डिवाइड किया तो यहाँ से भी क्या मिल गया 2। तो यहाँ पर जो पी एक्स कॉमा वाई वो क्या मिल गया -1,2। क्वेश्चन में पूछा था कोऑर्डिनेट फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -1,2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of A and B in the ratio 4:3। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो A और B को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये अब यहाँ पर देखते हैं जो वैल्यू हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर है -1, x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू क्या है 7। ऐसी x2 की वैल्यू क्या मिल गई 4 और y2 की वैल्यू क्या मिल गया -3। और यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 4:3 में, तो m/n की वैल्यू क्या मिल गई 4:3 और यहाँ पर एक हिसाब से हम m = 4 और n = 3 लिया हमने। आप अपने फॉर्मूले में रख देते हैं तो क्या मिल जाता है पी एक्स कॉमा वाई इक्वल क्या है हमारा पॉइंट m(x2), फॉर्मूला क्या है m(x2), तो m की वैल्यू क्या है 4 इंटू x2 की वैल्यू 4, mx2 है तो क्या आ गया 4 इंटू 4, बीच में क्या है प्लस nx1, n की वैल्यू यहाँ पर है 3 और x1 की वैल्यू क्या है -1 और डिवाइड बाई m प्लस n, तो m प्लस n क्या हो जाएगा 4 + 3 कॉमा my2, m की वैल्यू है यहाँ पर 4 तो ये आ गया 4 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस ny1, n की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाई m प्लस n, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, 4 इंटू 4 क्या आ गया 16 प्लस 3 इंटू -1 क्या मिल गया -3 डिवाइड बाई 4 + 3 7 कॉमा 4 इंटू -3 क्या मिल गया -12 प्लस 3 इंटू 7 क्या आ गया 21 डिवाइड बाई 4 + 3 ये क्या आ गया 7। आगे सॉल्व किया इसको हमने तो 16 - 3 कितना आ गया 13/7 और ये -12 प्लस 21 क्या आ गया 9/7। तो हमारा पी पॉइंट क्या मिल गया x कॉमा वाई 13/7 9/7। अब ये पी पॉइंट ऐसा है जो कि लाइन ए बी को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि पॉइंट पी एक्स ए लाइन ज्वाइनिंग ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन ए रेशियो ऑफ m/n। हमने क्या मान लिया यहाँ पर जो पॉइंट P है वो लाइन AB को m/n के रेशियो में m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 2, ऐसे ही x2 की वैल्यू क्या है -6 और y2 की वैल्यू क्या है 9। और जो P होता है इसी को हम क्या बोलते हैं x और y। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो इस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 2,5 इक्वल टू m(x2). m की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो m की प्लेस पर m ही रहने देते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -6, तो क्या हो जाएगा m इंटू -6 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 8 है, तो क्या आ जाएगी n इंटू 8 डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा my2। m की वैल्यू नहीं मालूम है, फिर से वही रखते हैं, y2 की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है हमें, और y1 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाई m प्लस n। अब यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट को हम इक्वल कर देते हैं आपस में, x पॉइंट को हम क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6m प्लस 8n अपॉन m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है 2m प्लस 2n इक्वल टू -6m प्लस 8n। इस 6m को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या आ जाता है 2m प्लस 6m इक्वल 8n माइनस 2n, और 2m प्लस 6m क्या मिल गया 8m, और 8n माइनस 2n क्या मिल गया 6n, और यहाँ से m अपॉन n इक्वल टू क्या आ जाता है 6/8। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाता है यहाँ पर 3/4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम m रेशियो n इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले सभी वैल्यूज को रखकर, फॉर्मूले में सभी वैल्यू को रखकर हमने x के कोऑर्डिनेट को x पॉइंट को इक्वल कर दिया था। तो यहाँ पर x पॉइंट क्या है 2, और इस साइड में ये पॉइंट क्या है x पॉइंट है, तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, और m और n की m रेशियो n हमें 3/4 मिल गया। ऐसे ही अगर हम चाहें तो y पॉइंट को भी हम इक्वल कर सकते हैं, तो y पॉइंट को अगर इक्वल करेंगे तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9m प्लस 2n अपॉन m प्लस n, और जब इसको हम इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो m रेशियो n क्या मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा हमें। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कि x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जो एक लाइन सेगमेंट है, ये जो एक लाइन की इक्वेशन है, ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट द गिवन लाइन डिवाइड्स a 3, -1 and b 8, 9 in a ratio of m रेशियो n। तो हम मान लेते हैं ये लाइन जो गिवन है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या मिल गया 3, y1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 8 और y2 इक्वल टू क्या मिल गया 9। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होता है m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जो भी वैल्यू गिवन है रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या है x2 की वैल्यू 8, तो क्या आ जाएगा 8m, और x1 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या मिल गया प्लस 3n डिवाइड बाई m प्लस n, ऐसे ही रहने देते हैं, कॉमा नेक्स्ट वैल्यू क्या है वाई टू की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे क्या मिल गया 9m, और y1 की वैल्यू -m, तो क्या मिल -1 है, तो क्या मिल गया -n अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू मिली है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y की वैल्यू क्या मिल गई, y पॉइंट्स को इक्वल कर दिया, 9m माइनस n अपॉन m प्लस n मिल गया। और ये लाइन की इक्वेशन हमारी क्या है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन क्या है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ऐसी लाइन है जो कि पॉइंट ए और बी को m रेशियो n में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम ये वैल्यू और y की प्लेस पर ये वैल्यू रख देते हैं, तो x की प्लेस पर क्या आ गया 8m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। ऐसे ही माइनस टाइम y की वैल्यू क्या है 9m माइनस m अपॉन m प्लस n, और ये -2 इक्वल टू क्या गया यहाँ पर 0। आगे सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो दोनों का डिनोमिनेटर m प्लस n है, तो क्या मिल गया m प्लस n, और यहाँ पर क्या है 8m प्लस 3n, और यहाँ पे ब्रैकेट को जो हमने ओपन किया तो क्या मिल गया -9m और
माइनस, और ये माइनस क्या मिल गया, प्लस n, और इस 2 को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो इक्वल टू क्या आ गया, 2। आगे सॉल्व किया, 8m माइनस 9m माइनस m, और 3n प्लस n क्या मिल गया, प्लस 4n, इक्वल टू 2m प्लस 2n। और यहाँ से हमें क्या मिला, n को हमने इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और m को राइट साइड में, तो क्या आ जाता है 4n माइनस 2n इक्वल टू 2m प्लस m। और इस तरह से क्या मिल गया, 2n इक्वल टू 3m, और यहाँ पर 3m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n भी कर सकते हैं, और इस तरह से m अपॉन n इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m रेशियो n इक्वल टू 3/2। तो हमारा जो ये पॉइंट लाइन है, ये जो लाइन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/2 में डिवाइड कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, ये n को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ गया 2, और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये क्या आ गया, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/3 में डिवाइड करेगा। ये लाइन हमारा, यहाँ पर हमने n को ट्रांसफ़र किया और 2 को वहीं पर आने दिया, और 3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आ गया 2/3। इस तरह से m रेशियो n क्या मिल गया, 2/3